हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग टेलर्स थ्योरम का सेकंड क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने टेलर्स थ्योरम का बेसिक इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन भी कर लिया था, और इसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन है हमारा एक्सपैंड y इक्वल टू साइन एक्स इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाई टू। मतलब हमें क्वेश्चन में दे दिया कि x माइनस ए, इस तरह से जो हम आपको केस टू के जनरल फॉर्म में बताए थे, तो वो केस टू का जनरल फॉर्म का ये कंडीशन हो गया, x माइनस ए हमें दिख गया, मतलब हमें डेफिनेटली केस टू लगाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इवेलुएट करेंगे इस वैल्यू को, साइन 91 डिग्री को। ठीक है, इसका हमें फाइंड आउट करके बताना है। इवेलुएट मतलब हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करने से पहले क्या करेंगे, एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे और उसके हेल्प से हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स बोल सकते हैं, और ये हमें क्या दे रखा है, साइन एक्स। इसको हम बोल देंगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब बाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं 4 टाइम्स, तो ये पहली बार है इसका डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और ये एक्स आ गया, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हम इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये फोर्थ टाइम हो गया। और ये हम इसको फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ए का वैल्यू पता लगाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें एक्स माइनस पाई, एक सेकेंड, हेंस एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू एक्स माइनस ए, सो ए इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, इसे हमने ए का वैल्यू पाई बाई टू बोल सकते हैं कंपेयर करके जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो भाई हमें सिंपली इन तीनों में एक्स, इन चारों में एक्स के जगह पे, और इसको भी, इसमें भी एक्स की जगह पे पाई बाई टू पुट करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि टेलर्स थ्योरम में इन सब चीज़ों की तो हमें डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ए की जगह पे तो पहला क्या है, पहले हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में अब एक्स की जगह हम क्या डालेंगे, एक्स की जगह हम वैल्यू डालेंगे पाई बाई टू। तो पाई बाई टू, तो एफ ऑफ एक्स क्या था मेरा, साइन एक्स था। तो तुम्हारा साइन पाई बाई टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन पाई बाई टू इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ें तो एफ डैश पाई बाई टू, एक बार डिफ्रेंसिएशन वाले में पाई बाई टू पुट करना है। तो अगर हम कॉस एक्स में पाई बाई टू पुट करें तो कॉस पाई बाई टू कितना होता है, बताओ, कॉस पाई बाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे एफ डबल डैश पाई बाई टू। ठीक है, एक्स की जगह पाई बाई टू पुट किए इसमें। तो इसके बाद हम अगर आते हैं तो साइन है, तो साइन पाई बाई टू मतलब 1, सॉरी, साइन पाई बाई टू मतलब 1। तो यहाँ पे माइनस साइन पाई बाई टू है मेरा, माइनस साइन पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा -1 एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू। ठीक है, तो एफ ट्रिपल डैश क्या है, माइनस कॉस एक्स है, तो -0 मतलब 0, कोई बात नहीं। एफ 4 टाइम्स पाई बाई टू, तो 4 टाइम्स वाले में क्या है मेरा, साइन एक्स है, तो ये वापस 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास पाँचों की वैल्यू मिली, मतलब पाँचों की वैल्यू मिल गई हमें एक्स से एफ डैश 4 टाइम्स तक, मतलब 4 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन तक। तो अब हमें ये सब पता है, तो अब हम डायरेक्ट हमारा टेलर्स थ्योरम के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम, क्या था हमारा सेकंड केस के लिए, एफ ऑफ एक्स का एक्सपेंशन एफ ऑफ ए, फिर प्लस एक्स माइनस ए, इसमें ए का वैल्यू में पाई बाई टू पता है। ठीक है, तो एफ डैश ए फिर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश ए। ठीक है, तो ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब साइन एक्स का एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करना था, तो उसमें हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए का वैल्यू, मतलब एफ ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू 1 आया था, ये देखो एफ ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू 1 आया था, तो पहला टर्म 1। इसी प्रकार से आगे करेंगे
तो आ जाएगा एक्स माइनस और ए है मतलब पाई बाई टू, और एफ डैश ए का वैल्यू आया था 0, फिर प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है, और एफ डबल डैश ए का वैल्यू क्या आया था -1, तो यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर एक्स माइनस पाई बाई टू का होल क्यूब, और नीचे में आएगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, और ये क्या आया था 0 आया था हमारा, ये देखो हमारा थर्ड टर्म 0 आया था। अब हम बात करते हैं हमारे जो फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएशन वाला टर्म था, तो एक्स माइनस पाई बाई टू की होल पावर 4, और ये नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये हुआ 4 फैक्टोरियल का मतलब। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, लास्ट वाले का क्या वैल्यू था 1, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ फार्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा तगड़ा कंसेप्ट नहीं है, समझने वाला है, कुछ भी सिंपल है। इसमें मुझे नहीं लगता टेलर्स और मैक्लॉरिन थ्योरम में आपको मतलब ऐसा है कि कुछ खतरनाक सा इक्वेशन या दिमाग लगाना है बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस को करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर दोगे, ठीक है। अब बारी है हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसकी, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी sin 91 की, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो x की जगह 91 पुट कर देंगे तो हमारे sin 91 का वैल्यू मिल जाएगा हमें, और ये सारे इक्वेशन में हमें x की जगह पे 91 पुट करना होगा, बस इतना फ़र्क होगा। तो चलो पुट करते हैं वैल्यूज़, तो पुट x इक्वल टू 91 डिग्री इन द लास्ट इक्वेशन, तो साइन की जगह 91 पुट किया तो साइन 91 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस मेरा, यहाँ 1 ऑलरेडी था, और यहाँ पे x की जगह 91 पुट कर दिए, और पाई बाई टू का मतलब हम सब जानते हैं 90 डिग्री होता है, तो 91 डिग्री माइनस 90 डिग्री अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 91 डिग्री माइनस 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 24 आ जाएगा नीचे और पावर में 4, और फिर प्लस, ठीक है। तो इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करके हमें दिखाना है, क्योंकि यहाँ देखो 0 से मल्टीप्लाई था तो इस वजह से मैंने थर्ड टर्म वहाँ पे नहीं लिखा, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो जो भी 0 से मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली मैंने उस टाइम हटाया होगा, वो सिंपल सी बात है। तो अब जो बच गया उसके थ्रू हम sin 91 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 1 डिग्री और 1 डिग्री बचेगा, ये डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे 1 डिग्री माइनस 1 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस 1 डिग्री का होल 4 अपॉन 24, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आ गया मेरा 1 माइनस 0.01745, ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं 1 की जगह इसको क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो देखो एग्जैक्ट डिग्री 1 का मतलब 1 ही नहीं होता, उसको वैल्यू में अगर 1 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें तो उसको पाई अपॉन 180 करते हैं, और 1 डिग्री का जो पॉइंट में वैल्यू नंबर्स में वैल्यू आता है वो आता है 1745, ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना। तो 1745 हमारा 1 डिग्री का वैल्यू आया, इसलिए हमने 0.01745 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। 0.01745 का होल पावर 4 अपॉन 24, और फिर प्लस, और ऐसे डॉट डॉट डॉट, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा साइन 91 डिग्री का वैल्यू जो तुमको मिलेगा वो मिलेगा 0.9998, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमें बस इक्वेशन निकालना होगा, और इक्वेशन में निकालने के बाद देख लो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको जिसमें ऐसी कोई वैल्यू हुई जिस वजह से 1 डिग्री या 1 टाइप में मतलब माइनस होने के बाद इतना स्मॉल आया ना, ऐसा खतरनाक सा नहीं आएगा कि मतलब यहाँ पे 2300 का स्क्वायर फिर पावर 4, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। क्वेश्चन इस तरह से बना ही जाता है कि सिंपली निकल जाए वैल्यू, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो, तो समझ में आओ तो वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।